अल्हम्दुलिल्लाहिल अज़ीज़िल गफ़्फ़ार वल जलीलिल जब्बार वस्सलातु वस्सलामु अला हबीबिना मुहम्मदिनिल मुस्तफ़ल मुख्तार साहिबित ताज वल मिअराज व साहिबिल इज़्ज़त वल वक़ार सल्लल्लाहु व सलामुहु अलैहि व अला आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल अख़यार व मन तबिअहुम बि इहसानिन इला यौमिल मीज़ान अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह वल तंज़ुर नफ्सुम मा क़द्दमत लिग़द वत्तक़ुल्लाह इन्नल्लाह ख़बीरुम बिमा तअमलून सदक़ल्लाहु मौलानल अलीयुल अज़ीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना हबीबिना मुहम्मदिन व आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। मेरे प्यारे दोस्तों, बुजुर्गों और भाइयों, रब्बुल आलमीन जल्ल जलालहू जल्ल शानू के हम शुक्रगुजार हैं कि जिसने हम आजिज़ों को ये नेक महफिल नसीब फरमाई। ये बाहमी मोहब्बतें हैं जो हमें यहाँ खींच लाती हैं, और ये जो इज्तिमा है मुख्तलिफ कौमों और कबीलों के लोग जब एक जगह इकट्ठे होकर आपस में मोहब्बतें बांटते हैं तो अल्लाह की रहमतें इस महफिल पे बरसती हैं। काबिले तवज्जो ये बात है कि जिस तरह नमाज एक अच्छा और सालेह अमल है, हज करना एक अच्छा और सालेह अमल है, रोजा रखना, ज़कात देना, खैरात करना, ये सालेह आमाल हैं। इस तरह आपस में अल्लाह के लिए मोहब्बत रखना ये भी एक सालेह अमल है, ये भी एक सालेह अमल है। लेकिन याद रखें, और जितने भी अमाल हैं वो कबूल होना या मरदूद होना, मकबूल होना या मरदूद होना, ये अल्लाह की मशीयत पर है। किसी अमल को अल्लाह ताला कबूल करे उसकी मर्जी है, किसी को ठुकरा दे उसकी मर्जी है, लेकिन आपस में अल्लाह के लिए मोहब्बत रखना ये ऐसा अमल है जो कभी ठुकराया नहीं जाता। ये हमेशा मकबूल अमल होता है। इसका सिला दुनिया में भी मिलता है और इसका सिला आखिरत में भी मिलता है। वो ये मोहब्बत जो हमें यहां खींच लाई है। मैं अल्लाह के घर में बैठकर अल्लाह को हाजिर नाजिर जानकर आपसे ये हलफन बात करता हूं कि मेरी आपसे मोहब्बत है। मौलाना फरीद कादरी से मेरी मोहब्बत है, आप सब लोगों से मेरी मोहब्बत है। क्या आप भी मुझसे मोहब्बत करते हैं? सिर्फ जज्बाती हैं या हकीकतन बयान करते हैं? मोहब्बत रखते हैं, फिर आपको मुबारक है। अगर मैंने आपसे मोहब्बत अल्लाह के लिए रखी और कोई भी मेरा गर्ज नहीं,
सिर्फ अल्लाह के लिए मोहब्बत है और उसके हबीब के लिए मोहब्बत है। और आपकी मोहब्बत भी मेरे साथ जो है वो अल्लाह और उसके रसूल के लिए है। जाहिर है न आपका मेरे साथ कोई रिश्ता है, न कारोबार है, न तिजारत है, न लेन देन है, न मेरी आपसे, न आपकी मेरी मुझसे। यही बात है, हमारा इकट्ठे होना अल्लाह और उसके रसूल के लिए है। यही बात है, आप यकीनन कहते हैं तो सुनिए। इमाम तबरानी हजरत सैयदना अबू दरदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत लाते हैं, मेरे आका ने फरमाया लयबअसन्नल्लाहु अक़वामन यौमल क़ियामह, क़यामत के दिन अल्लाह ताला कुछ लोगों को उठाएगा। फी वुजूहिहिम नूर, उनके चेहरों पर नूर होगा। उनके चेहरों पर बोलो नूर होगा। अला मनाबिरिल लुअलु, वो मोतियों के मिंबर बने होंगे, उन पर बैठे होंगे। मोतियों के हीरे और लाल जवाहर जुड़े हुएंगे, वो ऐसे मिंबर बने होंगे, उन पर बैठे होंगे और उनके चेहरे चमक दमक रहे होंगे। उनके चेहरों में नूर होगा, उनके दिलों में सुरूर होगा। लैसू बे अंबिया वला शुहदा, अब ये जो लोग बैठे होंगे ना नूरानी चेहरों वाले, मोतियों के मेंबरों पर बैठे होंगे, लैसू बे अंबिया, ये नबी नहीं होंगे, ये शहीद नहीं होंगे, ये अंबिया नहीं होंगे। आप समझेंगे कि इतना बड़ा एजाज मिला है कि शायद अंबिया किराम हो, शायद ये शुहदा हो जिन्होंने अपनी जाने अल्लाह के लिए कुर्बान कर रखी हो। नहीं, मेरे आका फरमाते हैं लैसू बे अंबिया वला शुहदा, ये शहीद भी नहीं होंगे। फजसा अराबियुन अला रुकबतैहि, अब हुजूर का ये बयान चल रहा था तो जिस तरह आप सुन रहे हैं ना, बैठे हैं बड़े इत्मीनान के साथ, सहाबा इस तरह बैठे हुए थे, तो एक कोने में एक एराबी बैठा हुआ था, वो इस तरह खड़ा हो गया। ये बैठा है ना, इस तरह हुजूर की गुफ्तगू चल रही है, वो अपने घुटनों के बल यूं खड़ा हो गया, अपने घुटनों के बल यूं खड़ा हो गया और मेरे आका की खिदमत पाक में अर्ज करने लगा, सरवर आलम की बारगाह में अर्ज किया, फकाल या रसूलल्लाह हल्लिहिम लना नअरिफुहुम, या रसूलल्लाह आप इनकी ज्यादा तशरीह हमें बताएं, ये कौन लोग होंगे जो मोतियों जड़े मिंबरों पर बैठे नूर वाले चेहरों वाले होंगे। या रसूल अल्लाह आप बताएं तो सही, ये नबी भी नहीं, शहीद भी नहीं, ये होंगे कौन? काल हुमुल मुतहाब्बून फिल्लाह, मेरे आका ने फरमाया ये वो लोग होंगे जो अल्लाह के लिए आपस में मोहब्बत रखने वाले होंगे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे पाइदनी ज़वलक, नारे हैदरी, तुझो साईं। सुभान अल्लाह, मेरे आका फरमाते हैं हम अल मुतहाब्बून फिल्लाह मिन कबाइलिन शत्ता व बिलादिन शत्ता, ये मुख्तलिफ कौमों और कबीलों के होंगे। कोई सिंधी है, कोई पंजाबी है, कोई पठान है, कोई बलोच है, को मलाह हुआ, को मुहान हुआ, को शेखा, को बिरोहिया, न जाता न कौमा न कबीलोआ, मिन बिलादिन शत्ता, उसके उनके शहर भी मुख्तलिफ होंगे। ये खुजदार से आए हैं, बलूचिस्तान से, ये कायदाबाद से आए हैं, कराची से, और कोई अंदरूने सिंध से आया है, कोई दादू से आया है, कोई लाड़काना से आया है, इस महफिल में कोई कोयटा से आया है, कोई डेरा मुराद जमाली बलूचिस्तान से आया है। मिन बिलादिन शत्ता, ये हाजी साहब टंडो जाम से आए हैं। इनसे पूछिए कोई रिश्तेदारी है हमसे, कोई कारोबार है, कोई लेन देन है हमसे? नहीं, सिर्फ अल्लाह के लिए मोहब्बत है जिसने हम सबको यहां इकट्ठा कर दिया है।
मेरे आका फरमाते हैं ये वो लोग हैं जो मुख्तलिफ कबीलों और कौमों से और मुख्तलिफ शहरों से एक जगह इकट्ठे हो जाते हैं और इनको ये मोहब्बत जोड़ती है, ये मोहब्बत आपस में मिलाती है। सच बात यह है कि ये हदीस आज इस मजमे पे बिल्कुल सादिक और सच्ची साबित है। आपको मुबारक हो मेरे भाइयों, आपको मुबारक हो। आप अगर अल्लाह के लिए यहां इकट्ठे हुए हैं सालेहाबाद में तो मुबारक हो। कयामत के दिन तुम्हारे लिए भी नूर के मिंबर बिछाए जाएंगे, तुम्हारे चेहरों पर भी नूर झलक रहा होगा। नूर आंखों में तो चेहरों पे उजाले होंगे, नूर मुस्तफा वालों के अंदाज निराले होंगे, मुस्तफा वालों के मिलकर पढ़िए। नूर आंखों में तो हश्र में उनकी शफाअत के हवाले होंगे, हम गुनहगारों को सरकार संभाले होंगे, हम नूर आंखों में तो चेहरों पे उजाले होंगे, मुस्तफा मेरे आका फरमाते हैं ये अल्लाह के लिए मोहब्बत रखने वाले मुख्तलिफ कौमों और कबीलों से एक जगह इकट्ठे होंगे और इकट्ठे होकर क्या करेंगे? इकट्ठे होकर क्या करेंगे? अब सुने, मेरे आका फरमाते हैं यज्तमीऊन अला जिक्रिल्लाह यज़कुरूनहू, वो इकट्ठे होंगे अल्लाह का जिक्र करेंगे, अपने रब को याद करेंगे, उनके ज़ुबानों पर अल्लाह का नाम होगा, उनके दिलों में अपने मालिक की याद बसी होगी, वो अल्लाह के जिक्र के लिए इकट्ठे होंगे। बस यही वो लोग हैं। एक पूछने वाले एराबी सुन ले, वो घुटनों के बल खड़ा हो गया था ना, वो पूछ रहा था ना उनकी अलामतें, वो कौन लोग होंगे, उनकी पहचान क्या होगी। तो मेरे आका ने उनकी पहचान बता दी, उनकी मार्फत सुना दी कि ये वो लोग होंगे कि मुख्तलिफ कौमों और कबीलों से होंगे, मुख्तलिफ शहरों से होंगे, एक जगह इकट्ठे होकर वो कहेंगे अल्लाह 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 अल्लाह। करदार तू सदा अल्लाह अल्लाह अल्लाह, इस तरह नाल सीने ठरे रहणगे, जिक्र कर सोने महबूब मन ठारदा, जिक्र कर सोने महबूब मन ठारदा, कमलिया गम तेरे थी परे रहणगे, कमलिया गम तेरे थी परे रहणगे, करदा रह तू सदा अल्लाह अल्लाह अल्लाह, बोलो अल्लाह अल्लाह अल्लाह। इस तरह नाल सीने ठरे रहणगे। सुभान अल्लाह।
ये वो लोग हैं जो अल्लाह के लिए आपस में मोहब्बतें रखते हैं। यही वो लोग हैं जो बिला हिसाबो किताब जन्नत में चले जाएं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरे आका फरमाते हैं, इमाम बज़्ज़ार अपने मुस्नद में रिवायत लाते हैं, मेरे आका ने फरमाया, इन्ना फिल जन्नतिल उमुदन मिन याकूतिन अलैहा गुरफुम मिन ज़बरजदिन लहा अबवाबुन मुफ़त्तहा। जन्नत के अंदर एक सुतून है, उस सुतून के ऊपर एक बाला खाना बना हुआ है जबरजद का। उसके दरवाजे खुले हैं, वो इस तरह चमक रहा है जैसे कोई मोती चमकता है, इस तरह वो उमूद भी चमक रहा है, वो बाला खाना, वो रहने की जगह भी चमक रही है। मेरे आका फरमाते हैं कि ये चमकदार जगह, ये बाला खाना जन्नत का मेरे रब ने बना दिया है। तो सहाबा ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह मन यस्कुनुहा, या रसूल अल्लाह इस नूर वाले चमकते दमकते बाला खाने के अंदर रहने वाले कौन होंगे? ये मकाम किसका होगा, ये ठिकाना किनका होगा, यहां पे रहने वाले कौन होंगे? मेरे आका ने फरमाया, अल मुतहाबून फिल्लाह। सुन लो, यहां वो लोग रहेंगे जो आपस में अल्लाह के लिए मोहब्बत रखते हैं। वही जो हम पहले अहदो पैमान कर चुके हैं। मैंने भी ऐलान किया, आपने भी ऐलान किया, अभी तो ऐलान किया ना, भूल गए क्या बात? भूल गए जी? वही जो अहदो पैमान अभी हम कर बैठे हैं कि मेरी आपसे मोहब्बत है, आपकी मुझसे मोहब्बत है, और मोहब्बत का मदार अल्लाह और उसका हबीब है। मेरे आका फरमाते हैं, ये जो आपस में मोहब्बत रखने वाले हैं, ये इस बाला खाने में, इस जन्नत में ठहरने वाले होंगे। फकीरों, आपको मुबारक है, मुबारक है आपको। अल्लाह करे इस मोहब्बत में जीते रहें, इस मोहब्बत में मौत आ जाए। अल्लाह शलहिन धन का धार न करे, रब शलहिन मजलिसन का परे न करे। बहुत सारे लोग हैं जो दूर हट जाते हैं, मोहब्बतें लगाते भी हैं, फिर हट जाते हैं, बिछड़ जाते हैं। अल्लाह ताला उन बिछड़ों को फिर मिला दे, और ये मोहब्बतें मरते दम तक कायम और दायम रहें। तो इन मोहब्बतों का सिला ये है कि वो जन्नत के आला मकाम, जहां कोई पहुंचने का तसव्वुर भी नहीं कर सकता, लेकिन ये फुकरा लोग वहां बैठे होंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वल मुतबादिलून फिल्लाह वल मुतलाकून फिल्लाह। जो अल्लाह के लिए एक दूसरे पर खर्चा करते हैं, हदिया दिया, तोहफा दिया, या किसी को रोटी खिला दी, अल्लाह के लिए मोहब्बत रखी, अल्लाह के लिए। और वल मुतलाकून फिल्लाह, जो अल्लाह के लिए आपस में मुलाकात करते हैं, हाथ मिलाते हैं, मुसाफा करते हैं, हाथ मिलाते हैं। अब सच बताऊं, ये इतने सारे लोग सारे मुझसे मिलते हैं, मैं थक भी जाता हूं मिलते मिलते, लेकिन जब ये हदीस मेरे सामने आती है तो मैं कहता हूं मिलता रहूंगा इंशाअल्लाह। ये मुलाकात आपके लिए और मेरे लिए नजात का जरिया हो जाएगी। मेरे आका फरमाते हैं, जो आपस में मिलते हैं। अब जब मजलिस खत्म होगी तो आपने ये काम जरूर करना है।
आपस में मिलना है, सीने से लगाना है, मुसाफा करना है। कोई किसी को जानता नहीं, नाम का पता नहीं, लेकिन मोहब्बत तो है ना आपस में। कोई भी इस मजलिस से बाहर नहीं जाएगा जब तक आपस में मिल न लो। मिलोगे, मिलोगे, मोहब्बत से मिलोगे, फिर तुम्हारे लिए ये खुशखबरी है, ये जन्नत का बाला खाना तैयार है आपके लिए। सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह, सल्लल्लाहु अलैहि या सही मुस्लिम में हदीस है, मेरे आका फरमाते हैं इन्नल्लाह ताला यकूल यौमल क़ियामा, जब क़यामत का दिन होगा तो अल्लाह ताला ऐलान फरमाएगा, अल्लाह का ऐलान होगा। महशर के मैदान में हम सब इकट्ठे होंगे, अंबिया होंगे, औलिया होंगे, सुलहा होंगे, वकील होंगे, वजीर होंगे, बादशाह होंगे, तवंगर होंगे, मुफलिस होंगे, गदागर, सब इकट्ठे होंगे एक ही मैदान। अब उस दिन जब पूरा मजमा इकट्ठा होगा, उस दिन अल्लाह तबारक व तआला ऐलान फरमाएंगे, रब्बे जुल जलाल अपनी ज़ुबान कुदरत से ऐलान करेंगे और पूरी मखलूकात सुनेंगी, आप भी सुनेंगे, मैं भी सुनूंगा। वो ऐलान क्या होगा? जो अल्लाह की मुबारक ज़ुबान से अल्लाह के तरफ से जो ऐलान होगा, वो क्या ऐलान होगा? सुनिए और खुशी से झूम उठिए। वो क्या ऐलान होगा? ऐनल मुतहाब्बून, कहां है वो लोग जो आपस में मेरी खातिर मोहब्बत रखते थे? कहां है वो लोग जो साले आबाद में आते थे? कहां है वो? अब जाहिर है कि कोई कहां खड़ा होगा, कोई कहां खड़ा होगा, कोई किधर होगा। महशर का मैदान भी छोटा तो नहीं होगा ना, जिसमें अरबों खरबों लोग इकट्ठे होंगे, तो वो कोई कहां खड़ा होगा, कोई कहां खड़ा होगा। अब अल्लाह ताला ऐलान फरमाएंगे, कहां है वो लोग जो आपस में मेरी खातिर मोहब्बत रखते थे? कहां है वो जो साले आबाद में इकट्ठे होते थे? कोई शहजादपुर से आता था, कोई कायदाबाद से आता था, कोई बलोचिस्तान से आता था, कोई पंजाब से आता था। वो कहां है? वो कोई कहां खड़ा होगा, कोई कहां खड़ा होगा। अर्ज करेगा, मेरे मौला हम थे जो साले आबाद में तेरी खातिर इकट्ठे हुआ करते थे। तो रब्बुल आलमीन फरमाएंगे कि इधर आ जाओ, करीब आओ, अब तुम मुंतशिर हो, मैं तुम सबको मिला देता हूं। आओ मिल जाओ। जिस तरह साले आबाद में तुम सारे मिलके बैठते थे और मिलते थे, सीने से आपको लगाते थे, मुसाफा करते थे, आओ आज तुम्हें फिर मिला देता हूं। इंशाअल्लाह हे जेके चेहरा हिते गड वेठा आहियूं न, इंशाअल्लाह वरी उते सभिनी खे रब गॾाईंदो। हाय 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 हाय, जॾहिं सभु गॾु थी वेंदा, हाणे छा थींदो? अल्लाह ताला गॾु कयो सभिनी खे, पोइ ऐलान थींदो, बिजलाली मुझे मेरे जलाल की कसम है, मुझे मेरी उलूहियत की कसम है, मुझे मेरी वहदानियत की कसम है, अल यौम उज़िल्लुहुम फी ज़िल्ली यौम ला ज़िल्ल इल्ला ज़िल्ली। मुझे कसम है आज तुम सबको मैं अपने रहमत के साये में इकट्ठा करता हूं। सुभान अल्लाह। अब हदीस के अल्फाज तो सुने ना। तुम्हें
अपने, मुझे कसम है अपनी उलूहियत की, मुझे अपने जलाल की कसम है कि तुम सबको मैं इकट्ठा करता हूं अपने रहमत के साये में। और आज कोई साया नहीं, आज कोई साया नहीं सिवाय मेरे साये के। आओ तुम सबको मैं अपने साये में मिला देता हूं। देखें आज माशाल्लाह सालियाबाद की मस्जिद की छत है, ये 10,000 फीट है। ये 10,000 फीट की एक छत है जिसमें ये सारी जमात इकट्ठी है। वहां अल्लाह की रहमत का जिल होगा, साया होगा। जिस तरह आज आप सालियाबाद की मस्जिदुल अबरार की छत के नीचे इकट्ठे हैं, इस तरह रोज़े महशर अल्लाह ताला तुम्हें अपनी रहमत के साये में इकट्ठा कर देगा। सुभान अल्लाह। बोलो यहां आना, ये महफिल में पहुंचना, ये फायदे वाला है, सूदमंद है या बेसूद है? बोलो बोलो, फायदे वाला हुआ या नुकसान वाला हुआ? अब जो लोग तुम्हें मना करते हैं, यार क्या क्या करने जाते हो, हर महीने चले जाते हो, क्या देखा है सालियाबाद में? कुछ रोकने वाले भी होते हैं ना, मना करने वाले भी होते हैं ना। अब बताओ वो तुम्हारे खैर खा हैं या बदखा है? तुम्हें रोकने वाले, इस आस्थाने से आने से मना करने वाले तुम्हारे खैर खा हुए या बदखा हुए? तुम्हारे सजन हुए या दुश्मन हुए? फिर बोलो, दुश्मन का कहना मानोगे या अपने नबी का कहना मानोगे? हाथ खड़े करो, किसका कहना मानोगे? नबी का कहना मानोगे? फिर ये महफिल आपको छोड़नी नहीं, ये इज्तिमा छोड़ना नहीं। सल्लल्लाहु अलैहि या सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह। अब ये खुदा की रहमत के साये में इकट्ठे तो हो गए, अब आगे क्या होगा? आगे क्या होगा? मिल तो गए आपस में, आगे क्या होगा वो भी सुने। मैं अपनी तरफ से नहीं कहता, मेरे सोने नबी की तरफ से बता रहा हूं। जब अल्लाह ताला इन सबको इकट्ठा कर देगा, फिर रब्बे जुल जलाल ऐलान फरमाएंगे कि इन मेरे बंदों को बगैर हिसाब के जन्नत में भेजो। हाजियों के दफ्तर खुलेंगे, गाजियों के दफ्तर खुलेंगे, उनसे पूछगछ होगी, नमाजियों से पूछगछ होगी, रोजेदारों से पूछगछ होगी। लेकिन ये जो अल्लाह के लिए मोहब्बत रखने वाले हैं, मेरे रब फरमाएंगे कि इनसे कोई पूछगछ नहीं, इनका दफ्तर खोलना ही नहीं। फरिश्तों, इनके रास्ते से हट जाओ, ये मेरे हैं, मैं इनका हूं। इनके रास्ते से हट जाओ, इनको बेहिसाब बिला हिसाब इनको जन्नत में जाने दो। अब जन्नत कौन सी होगी? बोलो, वो जन्नत कौन सी होगी जिसमें ये लोग जाएंगे? वो कोई आम जन्नत नहीं होगी। सुनिए वो जन्नत कैसी होगी। इमाम तबरानी रिवायत लाते हैं, हजरत बुरीदा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु रिवायत करते हैं, इन्न फिल जन्नत गुरफन तुरा ज़वाहिरुहा मिन बवातिनहा व बवातिनुहा मिन ज़वाहिरिहा। अल्लाह ताला ने जन्नत के अंदर एक ऐसे शीश महल बनाए हैं, शीशे की माड़ियां। बोलो, शीशे की के महल्लात। युरा ज़ाहिरुहा मिन बवातिनहा, बाहर से देखोगे तो अंदर का जलवा नजर आएगा, अंदर से देखोगे तो बाहर का मनाजिर तुम्हें नजर आने लगेंगे। ये शीशे की माड़ियां होंगी। सुभान अल्लाह।
हम गए दुबई में, तो वहां एक शीशे का महल देखा, अजीब लगा। पूरा महल शीशे का बना हुआ था, और वहां अंदर से देखो बाहर नजर आ रहा है, बाहर से अंदर नजर आ रहा है। ये तो लोगों का बनाया हुआ, वो मेरे रब का अपने दस्ते कुदरत से बनाया होगा। ये सेंट्रल एयर कंडीशन था, जहां जाओ ठंडक ठंडक पड़ रही है। ये दुनिया के लोगों की बनाई हुई एयर कंडीशन है। वहां अल्लाह की जन्नत होगी, सुकून और राहत, फरहत और करार वाली जगह होगी। वो शीश महल होंगे। रब्बे जुल जलाल फरमाएंगे, ये जो लोग मेरी खातिर आपस में मोहब्बत रखते थे, आपस में मुलाकातें करते थे, इन सबको इन शीश महल में बिला हिसाब दाखिल करो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अअद्दहल्लाहु लिलमुतहाब्बीन फीह वलमुतज़ाविरीन फीह वलमुतबाज़िलीन फीह। ये शीश महल अल्लाह ताला ने उन लोगों के लिए बनाया है जो अल्लाह की खातिर आपस में मोहब्बत रखते थे, अल्लाह की खातिर एक दूसरे की चलकर जियारत करते थे। अब देखिए ना, वो लोग जो अल्लाह वालों के दुश्मन हैं, अल्लाह वालों के पास जाने से मना करते हैं कि भाई क्या देखा है, क्यों जाते हो। आप समझ गए ना मेरी बात। वो दूसरी पार्टी वाले, 2 नंबरी, समझ गए ना, वो मना करते हैं। वो क्यों मना करते हैं? अल्लाह ताला ने उनको ये शीश महल देना ही नहीं, उनको जन्नत मिलनी ही नहीं। उनको इस तरफ शैतान ने लगा दिया है कि उनसे हिसाब किताब पूछ के होनी है। अगर वो भी यहां आ जाए, वो तो फिर बगैर हिसाब किताब के जन्नत में चले जाएंगे। इसलिए उनके दिलों में एतराज आ गए, नफरतें आ गई, शिर्क के फतवे आ गए, कुफर के फतवे आ गए। कहते हैं ये मुशरिक हैं, ये पीरों के पास जाते हैं, ये वलियों के कदम चूमते हैं, इनको ये फतवे लगाकर रोकने वाले बन गए। असल में ये कुदरत का फैसला है कि इनसे तो पूछगछ होनी थी ना। अगर ये भी हमारी तरह अल्लाह वालों से मोहब्बत रखने वाले बन जाते, फिर तो ये तो शीश महल के हकदार हो जाते, ये तो बेहिसाब जन्नत में जाने वाले बन जाते। इसलिए इनको शैतान ने उधर लगा दिया है। समझे ना? ये तो आपके लिए अल्लाह ताला ने रास्ता खोल दिया है। ये तो आपके लिए एजाज है कि आप सुन्नी हैं, आप अल्लाह वालों से मोहब्बत रखने वाले हैं, आप उनके आस्थानों पे जाने वाले हैं। ये तो अल्लाह का करम है तुम्हारे ऊपर। हाँ, फिर अगर कोई फतवा लगाता है तो लगाता फिरे। फतवाएं लगाने वाले, शिर्क और कुफर की फतवाएं लगाने वाले लगाते रहेंगे, लेकिन आशिक आते रहेंगे। शिर्क बिदअत संदी फतवा हई मुल्ला त छाती पियो। शिर्क बिदअत संदी फतवा हई मुल्ला त छाती पियो। इन्हें फतवा सबब कदहीं न वरणो ना वरियो आया। चरियो आया, चरियो आया, चरियो आया, चरियो आया, मां मदनीअ जो चरियो आया। कयो आ मस्त महबूबन, कयो आ मस्त महबूबन, खिरेबत में खरियो आया। चरियो आया, चरियो आया। खिले थी खल्क छाती पियो, खिले थी खल्क छाती पियो। अगर दुनिया हंसती है तो क्या हो गया? खिले थी खल्क छाती पियो, नहीं परवाह का कहजी। खिले थी खल्क छाती पियो, खिले थी खल्क छाती पियो, नहीं परवाह का कहजी। ये दरिया अतानन जा तलब में सब तरियो आया।
ये दरिया तानन जा, ये अल्लाह, ये दरिया तानन जा, तलब में सब तरियो आया, चरियो आया, चरियो आया। लोग दीवाना कहते हैं तो कहने दो, हाँ हम भी कहते हैं हम दीवाने हैं, अपने मुर्शिद के दीवाने, अपने नबी के दीवाने, अपने नबी के दीवाने, मदीने वाले आका के दीवाने। हम तो ये दर कभी नहीं छोड़ेंगे कि हम तो उनके जुल्फों के असीर हैं, हम तो उनकी दीद के असीर हैं। नजर मिलाकर किसी ने यारो नजर का जादू चला दिया है। वो दिखाई ऐसी नजरें के पल में अपना बना लिया है। नजर मिलाकर किसी ने यारो नजर का जादू चला दिया है। न जाने कैसी दिखाई नजरें, न जाने के पल में अपना बना लिया है। गमे जुदाई में मर रहा हूं, गमे जुदाई में मर रहा हूं, हजार हीले चला रहा हूं। खुदा करे मैं देखूं उनको जो दिल मेरी में समा गया है। न जाने कैसी दिखाई नजरें के पल में अपना बना लिया है। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, दिल यार दा नजराना ले यार दे कोलाए। दिल यार दा नजराना ले यार दे कोलाए। महबूब दी मर्जी गले लावे या ठुकरावे। जन्नत दी नहीं ख्वाहिश ए मेरे खुदा मैनू महबूब दे कदमां ते मेरी जान निकल जावे। आका दे कदमां ते मेरी जान निकल जावे। दिल यार दा नजराना दिल यार दा नजराना सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह। सल्लल्लाहु अलैहि या, मोहब्बत से पढ़िए। मोहब्बत से कि नजरे करम हो जाए।
जब आप दुरूद पढ़ेंगे, ये सारे जमात का दुरूद अभी अभी गुंबद खदरा पहुंचेगा, तो मेरे आका नजरे करम फरमाएंगे, ये कहां मेरे गुलाम कटे। एक नजर हो गई, हम सबके बेड़े ही पार हो जाएंगे। सल्लल्लाहु अलैहि या जग सारा दी आल दा सदका पलदा ए, हर पासे पंज तन दा लंगर चलदा ए। लगियां ने मौजां संसार दियां, लगियां ने मौजां संसार दियां, सोने मन मोने मन ठार दियां। सारे नबी ने मेरे नबी तो थले थले मेरे नबी दियां शाना बल्ले बल्ले मेरे नबी दियां, बोलो मेरे नबी दियां शाना। रब सोने कायनात बनाईए, यार दी खातिर सारी बज़्म सजाईए। रब सोने कायनात बनाईए, यार दी खातिर सारी बज़्म सजाईए। रब ने दिखाइयां शाना यार दिया, रब ने दिखाइयां शाना, सोने मन मोड़े मन ठार दिया, सोने मन मोड़े मन ठार दिया। सारे नबी ने आखो मेरे नबी दिया शाना, मेरे सोने दिया शाना, मेरे आका दिया शाना, बल्ले बल्ले वो मेरे नबी दिया। सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह। मेरे आका फरमाते हैं, हजरत उमर बिन खत्ताब अमीरुल मोमिनीन फारूक आजम रिवायत करते हैं, मेरे आका ने फरमाया, इन्न मिन इबादिल्लाह लउनासन माहुम बे अंबिया वला शुहदा तग़बितुहुमुल अंबिया व शुहदा यौमल क़ियामत बिमकानिहिम मिनल्लाह। अल्लाह के बंदों में से कुछ बंदे ऐसे हैं, बंदों में से कुछ बंदे, बंदे तो सारे बंदे हैं, लेकिन उनमें से कुछ बंदे ऐसे हैं जो नबी नहीं है, जो शहीद नहीं है, लेकिन कयामत के दिन उनको जो मकान मिलेगा, शरफ मिलेगा, शान मिलेगा, रिफत और दर्जा और बुलंदी मिलेगी, तो उसको देखकर नबी और शहीद भी रिश्क करने लगेंगे। अल्लाह अकबर कबीरा, क्या इनका शान है, क्या इनका मकाम है कि ये नबी भी नहीं लेकिन ऐसे मकाम पर हैं। नबी भी रिश्क करेंगे, शहीद भी रिश्क करेंगे उनके शान को देखकर। तो सहाबा अर्ज करने लगे, या रसूल अल्लाह तुखबिरना मन हुम, या रसूल अल्लाह हमें बताएं वो कौन लोग होंगे, वो लोग कौन होंगे जो नबी भी नहीं, शहीद भी नहीं, लेकिन ऐसे मकाम पर होंगे कि नबी खुद इश्क करेंगे, वो कौन लोग होंगे। मेरे आका ने फरमाया, कौमुन तहाबू बिरूहिल्लाह अला गैर अरहामिन बैनहुम वला अमवालिन यतआतौनहा। वो ऐसे लोग होंगे
जो आपस में मोहब्बत रखेंगे अल्लाह के लिए, न कोई माली लेन देन होगी, को कुछ देना हो कुछ लेना हो, वो माली कोई भी मामला नहीं होगा, और उनके दरमियान रिश्तेदारी भी नहीं होगी कि भाई रिश्तेदारी है इसलिए आपस में मोहब्बत रखते हैं, कोई चाचा है, कोई काका है, कोई ताया है, कोई रिश्तेदार है, नाना है, कोई मामा है, कोई चाचा है, नहीं, कोई रिश्ता नहीं होगा, कोई उनके दरमियान रिश्तेदारी नहीं होगी, वो तो जातें जुदा होंगी, कबीले ही जुदा होंगे, लेकिन वो अल्लाह के लिए आपस में मोहब्बत रखेंगे। इनकी ये शान होगी कि ये ऐसे मकाम पर होंगे कि नबी और शहीद भी रिश्क करने लगेंगे। और मेरे आका फरमाते हैं फवल्लाह, अल्लाह की कसम है। मेरे नबी आप कसम क्यों उठाते हैं? हम तो गुलाम हैं, आपकी हर बात हम मानते हैं, आपके जुबान का हर लफ्ज हम सच्चा समझते हैं, लेकिन फिर भी मेरे आका ने कसम उठाई, फवल्लाह, मुझे अल्लाह की कसम है, इन्न वुजूहहुम लनूर, उनके चेहरे नूर वाले होंगे। बोलो कैसे चेहरे होंगे? बोलो कैसे होंगे? नूर वाले होंगे। व इन्नहुम लअला नूर, और ये लोग जो होंगे वो नूर के मिंबरों पर फायज होंगे, खुद भी नूर वाले, और जहां बैठेंगे वो मकाम भी नूर वाले मिंबर होंगे। वला यखाफून इज़ा खाफ़ अन्नास, जब लोग डर जाएंगे इन पर कोई खौफ नहीं होगा। वला यहज़नून इज़ा हज़िन अन्नास, जब लोग गमज़दा परेशान होंगे रोज़े महशर के दिन, वो सख्ती और जब्बार और कहार का दरबार होगा, लोग कांप रहे होंगे, लेकिन इन लोगों पर कोई गम, कोई हुज़्न, कोई खौफ नहीं होगा। ये तो हशाश और बशाश बैठे होंगे, ये तो नूर के मिंबरों पर बादशाहों की तरह, ये तो बेखौफ व खतर बैठे होंगे। वो कौन लोग हैं? वो यही लोग हैं जो आपस में अल्लाह के लिए मोहब्बत रखें। तो बोलो ये मोहब्बत काम आएगी या नहीं आएगी? आएगी। फिर क्या कहते हैं, ये मोहब्बत तोड़ निभाएंगे या यारी लाए भी तो निभाए भी? यारी तोड़ निभाए भी, यारी में घारी न विझदी, यारी में हिकड़ा घारियूं विझंदा आहिनि। किथे को सणबो बोड़ ॾिठो ओॾे हलिया वेंदा, किथे को वॾो पटको ॾिठो ओॾे हलिया वेंदा, इहे न, यारी लाइ बि त निभाए बि, तोड़ निभाए बि। ऐं जेकॾहिं तो यारी निभाई तो उनजो सिलो बि तोखे इहो मिलंदो जो दुनिया ॾिसंदी। त हिननि फ़क़ीरनि जो शान छा आहे? हे फ़क़ीर जेके सालियाबाद पंधड़ा करण वारा, हिननि जो मान ऐं मक़ाम छा आहे? दुनिया ॾिसंदी जॾहिं हे फ़क़ीर नूर जे मिंबरनि ते वेठल हूंदा। हाँ, पोइ इन दर जो पंध न छॾिबो, भेरो मेरो न थींदो, ही भेरो मेरो न थींदो। तुंहिंजो अचणु सजायो आजायो न आहे। चओ त पोइ ही पंधड़ो कज़ा न कबो। सुभान अल्लाह। चओ सल्लल्लाहु अलैहि या सल्लल्लाहु अलैहि या। अभी हम मिस्र गए, मिस्र, इजिप्ट, मिस्र गए, वहां पर सिलसिला आलिया शाज़लिया, शाज़ली सिलसिले के इमाम हैं, रहबर और रहनुमा हैं हजरत शेख अबुल हसन शाज़ली रहमतुल्लाह अलैह।
दिल में बड़ा इश्तियाक था कि उनकी दरबार पे जरूर हाजिरी देनी है। यहां से मोहब्बत लेकर गया था, काहिरा में पहुंचा, फिर वहां से तकरीबन 1100-1200 किलोमीटर दूर है। मैंने कहा अगर 2000 किलोमीटर भी होगा लेकिन जाना जरूर है। वहां गए, जब वहां पहुंचे, वो वादी हुमैसरा कहलाती है, वादी हुमैसरा, वहां पहुंचे और आपका बड़ा शानदार कुब्बा शरीफ, बड़ी मस्जिद आली शान, अजीम शान, और वहां पर एक रूहानी सुकून और सुरूर और एक हालात और वारदात और कैफियत का एक सिलसिला मुझे जुड़ा हुआ नजर। खैर मैं तो पहली मर्तबा गया था, न कोई जान थी न पहचान थी, लेकिन जब वहां पहुंचे, हजरत के बारगाह में हाजिरी दी, तो वहां जो इमाम था वो नमाज पढ़ाई उसने और आके मुझसे मिला, मुझसे बड़ी मोहब्बत से मिला। फिर जो मेरे साथ ड्राइवर था जो गाड़ी चला के आया था, वो अरबी था, मिस्री था, उससे पूछा कि ये बुजुर्ग कहां से आए हैं। तो ड्राइवर ने बताया कि ये पाकिस्तान से आए हैं, वहां के नक्शबंदी और कादरी शुयूख में से, शेख कहते हैं जो सिलसिला चलाने वाला पीर बुजुर्ग हो उसको शेख कहते हैं। इन्होंने 300 किताबें लिखी हैं। फिर तो वो मुझे चिमट गया, मेरे चूमने लगा, मेरी पेशानी चूमने लगा और कहा कि हमें आपको देखकर बड़ा एक करार मिला है, बड़ी मोहब्बत हुई है आपको। फिर वो जो आस्थाना था जहां पे हजरत की मेहमान खाना था, वहां लेकर गए, वहां सारे लोग इकट्ठे हो गए, तो उन्होंने मुझे कहा कि आप हमें कोई तकरीर सुनाएं। मैंने अरबी जो आती है वो बयान किया और यही बात सुनाई कि मैं पाकिस्तान से आया हूं और आप मिस्र में रहते हैं, लेकिन मेरी आपसे और हजरत अबुल हसन शाज़ली से मोहब्बत है। इस मोहब्बत पर बयान किया। अल्लाह की कसम वो रोने लगे, वो ज़ारो कतार रोने लगे। और उनमें से एक बंदा खड़ा हो गया, वो कहने लगा, वल्लाह या शेख इन्न वजहुक लनूर, अल्लाह की कसम शेख आपके चेहरे पर नूर है, और हमने जब पहली मर्तबा आपको देखा तो हमारी दिल में आप बैठ गए हैं। फिर मुझे कहा कि आप अपनी जुबान में कोई हमें शेर सुनाए। मैंने कहा आप अरबी लोग हैं, आप सिंधी समझते हैं? बोला समझते नहीं, लेकिन यार की तारीफ तो होगी ना। तो मैंने ये शेर पढ़ा, या रसूल अल्लाह यतीमन यार तू, या हबीब अल्लाह अड़न आधार तू, या रसूल अल्लाह यतीमन इन्नमा न कासिमुन वल्लाहु योती तो चयो, दर तुझे खा दिल रुबा खाली न आहे को वियो, कर मुला के कुर्ब वारी रात जो। इतना खुश हुए, झूमने लगे, वो सारी मेरी वो तकरीर भरी, वो शेर भरा अपने मोबाइलों में, बड़ी मोहब्बतें दी। मैंने कहा बस यही मोहब्बतें हमारा सरमाया है। हम एक दूसरे को जानते नहीं, पहचानते नहीं, लेकिन अल्लाह के लिए हमारी आपसे मोहब्बत, आपकी मुझसे मोहब्बत। खैर हम तो वहां से चले आए। अगले दो दिन के बाद मुझे दसूक जाना था। दसूक एक मिस्र का शहर है। तो मुझे बार बार फोन आने लगे। मैंने कहा ये कौन लोग हैं मुझे फोन कर रहे हैं, मैं न जानता हूं न पहचानता हूं। वो बोलने लगे हजरत हम आपके इंतजार में खड़े हैं। भाई आप कौन हो? बोले आए मिले तो फिर पता चलेगा हम कौन हैं। खैर हम जब दसूक में पहुंचे तो वो गाड़ियां लेके इस्तकबाल में आगे खड़े हुए थे। मुझे ले गए वहां, हजरत शेख इब्राहिम दसूकी रहमतुल्लाह अलैह का मज़ार अनवर है, वहां गए, हाजिरी दी। फिर वो लोग मुझे अपने घर ले गए। मैंने कहा भाई आप हो कौन, मुझे पहचाना कैसे तुमने?
मैं तो तुम्हें जानता नहीं, मेरा फोन नंबर तुम्हें किसने दिया? वो कहने लगे आप वादी हुमैसरा गए थे ना शेख अबुल हसन शाज़ली की दरबार पे, वहां हमारा भाई था, वो आपसे मिला था, उसने हमें बताया है कि पाकिस्तान से एक शेख आया है, वल्लाह उनकी खिदमत करना, उनसे दुआ लेना, इसलिए उन्होंने फोन नंबर आपका हमें दिया है, हम आपके इस्तकबाल और आजिया और इंतजार में खड़े हुए। फिर मुझे गांव में ले गए, वो पूरे गांव के लोग इकट्ठे हो गए और कहने लगे, उनमें कुछ लोग वो थे वो जो वहां उस दरबार पे मुझसे मुलाकात हुई थी, वो कुछ लोग थे, वो कहने लगे हजरत वो अपनी जुबान सिंधी में हमें शेर तो सुनाइए। हमें बड़ा मजा आया। फिर कहने लगे कि अगर आपके नक्शबंदी सिलसिले में हम दाखिल होना चाहें तो क्या तरीका है? फिर मैंने उनको जिक्र कल्बी तलकीन की, जिक्र कल्बी बताया। वो कहने लगे हम, ये गांव का नाम था अल बही, बही गांव का नाम था। बोला ये सारे बही गांव वाले हम सब आपके मुरीद होते हैं। मैंने कहा मुरीद तो सारे मदीने वाले आका के हैं, मैं आपके लिए दुआगू हूं। इतनी मोहब्बतें, ये मोहब्बतें हैं जो इंसान का सरमाया है, जो आखिरत में काम देने वाली है। मेरे आका फरमाते हैं जो अल्लाह के लिए न जात है, न कौम है, न कबीला है, न खरीदो फरोख्त है, न लेना देना है, जो अल्लाह के लिए आपस में मोहब्बत रखते हैं, यही वो लोग हैं जो नूर के मिंबरों पे बैठे होंगे, बिला हिसाबो किताब जन्नत में चले जाएंगे। बोलो ये मोहब्बत रखनी है, इंशाअल्लाह इस मोहब्बत को जोड़े रखना है। और फिर यहां जब आप आते हैं तो जो बातें सुनते हैं उनको पला में बांध के ले जाएं, कुछ हासिल करके ले जाएं, नेक बन जाएं, साले बन जाएं, मेरे आका के सच्चे गुलाम बन जाएं। जो नमाज नहीं पढ़ते वो 5 वक्त नमाज पढ़ें, जो नंगे सर हैं वो सर पे अमामा नहीं तो कम से कम टोपी रखें और सुन्नत और शरीयत की इत्तबा करें, मेरे आका के सच्चे गुलाम बन जाएं, मेरे हुजूर के फर्मा बरदार बन जाएं, तुम्हारी दुनिया भी आबाद हो जाएगी, तुम्हारी आखिरत भी आबाद हो जाएगी। आज वो अहद करें, जो नमाज नहीं पढ़ते वो अहद करें इंशाअल्लाह 5 वक्त नमाज पढ़ेंगे। हाथ खड़े करें, पढ़ोगे 5 वक्त नमाज पढ़ो, अल्लाह का जिक्र करो और यहां आना जाना रखो। अल्लाह ताला हम सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला हबीबिना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। अल्लाहुम्मा या रब्बि बिल मुस्तफा बल्लिग मकासिदना वग़फिर लना मा हुवा या वासिअल करम। अल्लाहुम्मा हब्बिब इलैना al-ईमान व ज़य्यिनहु फ़ी क़ुलूबिना व कर्रिह इलैना al-कुफ़्र वल फ़ुसूक़ वल इस्यान वज'अलना मिनर राशिदीन। अल्लाहुम्मा इज्'अलना मिन इबादिक as-सालिहीन al-मुख़लिसीन al-मुत्तक़ीन। अल्लाहुम्मा इज्'अलना मिन الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون। اللهم يا رب الأرباب، يا مسبب الأسباب، يا منزل الكتاب، يا خالق خلقه من تراب، ارحم حالنا واستر عوراتنا وآمن رواتنا، نستغيث برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارزقنا حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا إلى حبك، واجعل حبك حق إلينا من الماء البارد على الظمأ. اللهم أعطنا ولا تحرمنا، اللهم أكرمنا ولا تهنا، اللهم انصرنا ولا تنصر علينا، اللهم اغفر لنا وارحمنا وآفنا واعف عنا يا أكرم الأكرمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه